नमस्ते विद्यार्थियों, DDPS ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर घन और घनाभ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अपन टोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकाले, जिसके अंदर अपन ने घन के बारे में पढ़ लिया, घन के क्वेश्चन किए कुछ और कुछ घनाभ के क्वेश्चन किए। ठीक है, उसके बाद अपन अगले वाले आकृतियों पे चलते हैं, अगले टोस पे चलते हैं। उसमें पढ़ते हैं अपन बेलन के बारे में। इसके बारे में, बेलन के बारे में देखो, ये बेलन, ठीक है। बेलन किस तरह का होता है पहले ये समझते हैं। कोई भी पाइपाकार जैसी आकृति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब उसका अगर अपना आकृति बनाए तो इस तरह बनाएंगे अपन, ये इस तरह से, ये आकृति, ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये अपना क्या है, बेलन यानी कि सिलेंडर, जिसे इंग्लिश में अपन सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, इस बेलन के दोनों जो सिरे होते हैं, एक नीचे वाला सिरा और एक ऊपर वाला सिरा, दोनों सिरे कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं, वृत्ताकार, वृत्ताकार। तो तुमसे पूछें कि बेलन में कितने सिरे वृत्ताकार होते हैं, तो कितने सिरे होते हैं, दो सिरे, एक नीचे वाला सिरा और एक ऊपर वाला सिरा। ये अपना बेलन है। ठीक है, नीचे वाला सिरा वृत्ताकार, ऊपर वाला सिरा भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब अपन कुछ पढ़ते हैं। देखो, ये जो बेलन का हिस्सा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है तुम्हें गोल गोल चारों तरफ, इसे बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब होता है, मतलब कोई भी पृष्ठ जो एकदम सीधा नहीं हो, जो हर जगह हर एक बिंदु से कहते हैं घूमता हो, क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र मतलब टेढ़ा, हर जगह से टेढ़ा हो, सीधा ना हो, कौन सा पृष्ठ कहलाता है, वक्र पृष्ठ। यानी कि जो ये है, मैं अगर इस पेन को इस मार्कर से आपको दिखाऊं, तो इस मार्कर से जो चारों तरफ का जो भाग है ये दिख रहा है आपको चारों तरफ से, है ना, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। देखो सीधा नहीं है, हर जगह से घूम रहा है, ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा वक्र पृष्ठ। इसे बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब इसे कुछ सूत्र लिखते हैं अपन, कैसे, देखो इधर पहले सामने पहला जो फॉर्मूला है, आप इन फॉर्मूले को उनके आगे लिखिए। मैंने आपको सूत्र लिखा है, घन और घनाभ के जो मैंने आपको सूत्र लिखा है उनके आगे इनको लिखना है आपको। जो पहला सूत्र है वो क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो, जो ये कहलाती है बेलन की ऊंचाई। आपके सामने ये दिखा दो मैं आपको एक बार, लिखी इधर भी, तो ऊंचाई कौन सी होती है, ये बेलन की क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास क्या, वृत्त का सिरा कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो ये क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का क्या होगा, केंद्र। केंद्र से यहाँ तक क्या कहलाएगी, तुम्हारी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या। ठीक है, तो नीचे वृत्ताकार सिरा, ऊपर कौन सी, ऊंचाई कहलाएगी। अब मेरे को ये बताओ, ये जो वृत्ताकार, ये जो वक्र पृष्ठ है, ठीक है, ये कहाँ टिका हुआ है, इसी वाले भुजा पर टिका हुआ है। अंदर से तो खोखला है, अंदर से कैसा है, खोखला, तो ये यहाँ पे टिका हुआ है। और आपको पता है आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तुम देख रहे हो कि जो ये बेलन का ये दिख रहा है आपको वृत्ताकार हिस्सा, ये वृत्ताकार हिस्सा दिख रहा है आपको, इसी के ऊपर तो ये वाली लाइन टिकी हुई, ये वक्र पृष्ठ इसके ऊपर तो आ रहा है, जैसे ये वक्र पृष्ठ आ रहा है इसके ऊपर, वृत्त के ऊपर। तो आप मैं आपको बताऊं, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, परिधि। ये क्या है, परिधि। तो परिधि लिखे अपन 2πr, ये क्या है, परिधि। अब परिधि के ऊपर क्या आ गई, ये बताओ, h आ गई। तो परिधि को अगर किससे गुणा करें, h से गुणा करें, तो किसका सूत्र बन जाता है, वक्र पृष्ठ का बन जाता है। किसका बन जाता है, वक्र पृष्ठ का। यानी कि वृत्त की परिधि को अगर को अपने h से मल्टीप्लाई करें तो किसका बन जाएगा, वृत्त की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अब याद करने का तरीका देखो इधर, अब तुम्हें वक्र पृष्ठ का याद करना है। ठीक है, टुकड़ों में याद करो, तो 2π याद क्या है, परिधि, परिधि में क्या लगाना है, h, तो किसका बन जाएगा, वक्र पृष्ठ का। तो 2πr, परिधि में क्या लगा दो, h लगा दो, तो किसका बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात देखो, अभी मैंने कौन सा भाग लिखा था अपन, इसका जो क्षेत्रफल निकाला, वक्र पृष्ठ का निकाला, ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। मान लो ये बेलन खोखला है,
ठीक है। ये इस बेलन को अपन ऊपर से भी ढक्कन लगा दें और नीचे से भी ढक्कन लगा दें इस तरह से। देखो इधर भी ढक्कन लगा हुआ है, इधर भी पैक है, यानी इधर से भी पैक है और इधर से भी पैक है, खोखला नहीं है। तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये दोनों, ये अगर वक्र पृष्ठ के अंदर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, आपका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से मतलब है कि बेलन के वे भाग जहां पे आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है, जैसे आपको देखो ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ का, तो ये वक्र पृष्ठ, इधर का पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इधर का पृष्ठ दिखाई दे रहा है। तो इस जो वक्र पृष्ठ है इसके अंदर ये वाला भाग और ये वाला भाग जोड़ देंगे। जैसे कैसे, ये बेलन का कौन सा है, वक्र पृष्ठ, ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ये क्या है, बेलन का परिधि, ये अंदर वाला भाग, ये परिधि हुई और अंदर वाला भाग क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। यानी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे भी और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे भी, ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है। तो कितने वृत्त हो गए, 2 वृत्त हो गए। कितने वृत्त हो गए, 2 वृत्त हो गए। तो यानी कि निचले वाले सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यानी कि आप वक्र पृष्ठ में क्या करोगे, ठीक है, नीचे वाले सिरे का भी वर्ताकार सिरे का भी क्षेत्रफल जोड़ना है और ऊपर वाले वर्ताकार सिरे का भी क्षेत्रफल जोड़ना है। जोड़ो इसको, ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लो क्या आएगा, कॉमन 2 पाई आर कॉमन आ गया, 2 पाई आर। यहाँ पे क्या बचा, h, यहाँ क्या बचा, r। तो सूत्र क्या बन गया, 2 पाई आर h प्लस r। सूत्र क्या बना इसका, 2 पाई आर h प्लस r। यानी कि वक्र पृष्ठ में बेलन के निचले वाले सिरे का भी क्षेत्रफल जोड़ना है और ऊपर वाले वर्ताकार सिरे का भी क्षेत्रफल जोड़ना है। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल। आपको ये याद रखना, ये याद रखना है आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर h प्लस r का होता है। इसके बाद तीसरा सूत्र आता है, वो आता है आयतन का। किसका आता है, आयतन का। तो बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का देखो, जैसे वक्र पृष्ठ से जुड़ा होता है 2 पाई आर से, वैसे बेलन का आयतन से मतलब होता है क्षेत्रफल से। देखो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, यानी कि पाई आर वृत्त के क्षेत्रफल को अगर h से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर h क्या बन गया, आयतन का बन गया। किसका बन गया, आयतन का। यहाँ तक याद है आपको, पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लगा दिया, h लगा दिया, तो किसका बन गया, बेलन का आयतन बन गया। ये 3 सूत्र है बेलन के लिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर h प्लस r। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये 3 सूत्र है अपने बेलन से संबंधित। हाथों तक अपने शंकु के बारे में भी जान जाते हैं। आपको इन सूत्रों को याद करना है, ठीक है। शंकु का क्या होता है, शंकु इस तरह आकृति होती है। ये जो आकृति दिखाई दे रही है वो आपके सामने क्या है, शंकु। क्या दिखाई दे रही है आपको, शंकु दिखाई दे रही है। शंकु में क्या क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं। बेलन में क्या होता था कि दोनों सिरे, ऊपर वाला सिरा भी और नीचे वाला सिरा भी कैसा होता है, वर्ताकार। लेकिन शंकु में क्या होता है कि जो नीचे वाला सिरा होता है यानी आधार, वही कैसा होता है, वर्ताकार। ये वाला हिस्सा कैसा है आपका, वर्ताकार, ठीक है। और जो ये वाला भाग कहलाएगा, तिरछा भाग, ठीक है, कहलाएगा तुम्हारा चारों तरफ का ये वाला, ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। शंकु का भी कहलाएगा वक्र पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। और इसमें और क्या क्या होता है, देखो ये क्या है इसका केंद्र, ये क्या है इसकी त्रिज्या, क्या है इसकी त्रिज्या, ये क्या है इसका केंद्र। तो ये जो दिख रही है तुम्हें, ठीक है, और ये जो तुम्हें दिख रही है आपको 2 ऊंचाई दिख रही है। देखो बेलन में एक ही ऊंचाई होती है, इसलिए दिखी वाली बेलन में क्या होती है, एक ही ऊंचाई होती है। लेकिन शंकु में कितनी ऊंचाई होती है, 2 ऊंचाई होती है। कितनी ऊंचाई होती है, 2। एक ये वाली ऊंचाई और एक ये वाली ऊंचाई। तो सर इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और जो ये वाली ऊंचाई है इसे बोलते हैं सीधी ऊंचाई, यानी कि ओनली ऊंचाई, सीधी बोलते हैं। ऊंचाई मतलब होता है सीधी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, ठीक है। देखो तिर्यक ऊंचाई को दिखाते हैं किससे, एल से, और सीधी ऊंचाई को दिखाते हैं किससे, एच से। आई बात समझ में। अब लिखते हैं अपन बेलन का शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे वही वक्र क्या होता है, वही घूमने वाला हिस्सा जो गुजोखरे, जैसे आपने टोपी देखी होगी बर्थडे वाली, इसके चारों तरफ वो चमकना पन्नी लगी हुई हिस्सा होता है ना, वही क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर और एल क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, उसके बाद अपन इसी के अंदर बढ़ते हैं। ये एल क्या है अपने यहाँ पे, त्रियक ऊंचाई, एल क्या है यहाँ पे, एल त्रियक ऊंचाई बराबर क्या है, एल। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, त्रियक ऊंचाई। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, त्रियक ऊंचाई। अब त्रियक ऊंचाई का भी सूत्र लिखते हैं अपन, त्रियक शंकु, शंकु की त्रियक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई किससे दिखाते हैं, एल से। किसकी त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई। और शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होती है, देखो मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, सिद्ध करके दिखाते हैं शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होती है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, बड़ी त्रियक कौन है, ये क्या है तुम्हारी एच, ये क्या है तुम्हारी त्रियक ऊंचाई, ये क्या है तुम्हारा आर। तो अपन पाइथागोरस में लगा दें। देखो समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसमें कौन सी पर में लगाते हैं, पाइथागोरस पर में। तो कर्ण का स्क्वायर अपन किसका सूत्र निकाल लें, त्रियक ऊंचाई का निकाल लें। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का यहाँ पे तुम्हारे सामने एल, एल का स्क्वायर। आधार क्या है तुम्हारे सामने, आर, आर का स्क्वायर। और लंब क्या है तुम्हारे सामने, एच, एच का स्क्वायर। क्या लग रहा है स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बन गया किसका, त्रियक ऊंचाई का। क्या बन गया, आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सूत्र क्या बन गया त्रियक ऊंचाई का, एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया शंकु की त्रियक ऊंचाई का। अब लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ दो, आधार जोड़ दो। क्या जोड़ दो, जैसे बेलन में कितने आधार थे, दो आधार थे, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ा था, ऊपर वाले वृत्त का भी जोड़ा था और नीचे वाले का भी जोड़ा था, जोड़ अपन इसके अंदर ऐड किया था, किसमें, वक्र पृष्ठ में। अब बताओ शंकु में कितना आधार होता है, एक ही आधार होता है और एक ही हिस्सा कैसा होता है, वृत्ताकार। ठीक है, ये क्या तुम्हारा वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ देंगे अपन, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बताओ कॉमन क्या है, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचा एल, इधर पाई बाहर निकला, दो आर से एक बार बाहर निकला, यहाँ पे क्या बचा, एक आर। तो पाई आर एल प्लस आर। तो क्या बन गया, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। किसका बन गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस आर। साफ क्वेश्चन सूत्र देखते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन। अब मेरे को एक बात बताओ कि पाई आर स्क्वायर एच ये किसका आयतन है, बेलन का आयतन। किसका आयतन है, बेलन का आयतन। यदि बेलन के आयतन को 1/3 से गुणा करें, यानी बेलन के आयतन का 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। याद रखना, बेलन को आयतन को 1/3 से गुणा करते हैं तो किसका आयतन आएगा, शंकु का आयतन। यानी कहने का मतलब है कि बेलन का 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन। ये सभी सूत्र आप बता रहे हो, इन्हीं सूत्रों से संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे आगे वाले प्रश्नावली के अंदर। या आगे वाला टॉपिक अपना ये होगा, बेलन और शंकु। अभी तक अपन ने घन के बारे में पढ़ा, घनाभ के बारे में पढ़ा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, घन का आयतन पढ़ा, घन का विकर्ण पढ़ा। ठीक है, घनाभ का विकर्ण पढ़ा, घनाभ का आयतन पढ़ा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा। उनसे संबंधित ही सवाल किए अपन ने, तो इसलिए आपको पता होगा कि घन और घनाभ में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो इसी के अंदर कौन सा होगा, बेलन और शंकु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बेलन और शंकु के बारे में। एक बार आप इन सूत्रों को नोट करो, ठीक है, और याद करो इनको। एक बार मैं आपके सामने और दोहरा रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दें और मुझे याद करना है। क्या देखो, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h). क्या है? 2πr(h). याद कैसे करेंगे? 2πr(h), 2πr(h), ये पाई है यहाँ पे, ठीक है, पाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट h प्लस r, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। बेलन का आयतन क्या होगा? πr²h। क्या होगा? πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? πr(l). तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे जो a है वो क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या बन गया? l बराबर √r² प्लस h², r² प्लस h², ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l + r), ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो आपके सामने। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आप बता रहे हो को, ठीक है, बता दो। देखो क्वेश्चन क्या है? एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है। एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, बेलन ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, एक बेलन का व्यास कितना है? 14 सेमी, ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों निकालना है, इसमें आयतन भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है और वक्र पृष्ठ भी निकालना है, ठीक है। देखो जरा पहले देखो त्रिज्या है कि नहीं, अपने पास त्रिज्या और ऊंचाई मेन है। बेलन में क्या मेन है? ओनली त्रिज्या और ऊंचाई। अगर आपके पास त्रिज्या और ऊंचाई है तो बेलन का संबंधित हर क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बेलन का व्यास कितना दे रखा है? 14 सेमी। तो पहले लिखेंगे बेलन का व्यास कितना? 14 सेमी। बेलन का व्यास कितना? 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आएगी? 14/2 कितनी आ गई? 7 सेमी। कितनी आ गई? 7 सेमी। क्या निकालना है? पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? देखो अपनी किताब को, मेरे को सूत्र लिखा है ना आपको। क्या सूत्र है बताओ? 2πr h + r। सूत्र क्या है? 2πr h + r। क्या सूत्र है बेलन के? आदमी बोलो एक बार। 2πr h + r, 2πr h + r, 2πr h + r। जिस तरह आपको याद हो जाए, यही याद कर लो आप। तो बैठे बैठे मैं सामने मन में बोलो 2πr h + r, 2πr h + r। जितनी बार बोलोगे बोलने से जल्दी आ जाता है। 2 × पाई का मान कितना? 22/7 इंटू r कितनी है? 7 त्रिज्या। h का मान कितना है? ऊंचाई। यहाँ लिखो आप ऊंचाई लिखिए। ऊंचाई h, ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी। कितनी है? 15 सेमी। h का मान कितना है? 15। r का मान कितना है? 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गए। 22 दूनी 44 इंटू 15 और 7 कितने हो गए? 15 और 7 कितने हो गए? 22, ठीक है। गुणा करो। 22 × 4 = 88, 88 के 8, यहाँ से लिखिए 8।
22 चौक 88, 88 8 कितने हुए 96, ये आ गया सेमी स्क्वायर। ये आपके सामने क्या आ गया बेलन का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है क्या? बेलन का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r। 2 की 2 पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 7, h का मान कितना है 15, r का मान कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 15 7 कितने हुए 22, 22 चौक 88, 88 के 8 के 8, 22 चौक 88 और 8 कितने हुए 88 8 6 सेमी स्क्वायर। देखिए आगे बेलन का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है आपको पता है 2πrh। क्या होगा 2πrh। 2 की 2 पाई का मान कितना है 22/7, r कितनी है 7, h का मान कितना है 15। बस कुछ नहीं करना आपको, तो सिर्फ आपको r का मान है और h का मान है, वो मान सूत्र याद करना है और सूत्र में रखना है बस। इससे आपके आंसर आ जाए। बहुत आसान प्रश्न हो रही है। 7 से 7 कटे 22 दूनी 44 इंटू 15, 15 चौक 60, 0 हासिल के 6, 15 चौक 60 और 6 76 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। 2 की 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 और h का मान 15। 7 से 7 कटे 22 दूनी 44 और 15, 15 चौक 60 की 0 हासिल की 6, 15 चौक 60 और 6 76 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों चीजें निकाली मैंने 1 2 और तीसरी चीज बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आप सभी को पता है क्या होगा πr स्क्वायर h। πr स्क्वायर h क्या होगा πr स्क्वायर h। तो देखो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 इंटू 7, h का मान कितना है 15। 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 इंटू 22 सत्ते 15 सत्ते 105, ठीक है 15 सत्ते 105। इन दोनों गुणा कर लो आंसर आ जाएगा। चलो तारों को समस्या हो तो देखो इसको एक बार देखो। आगे अवस्था में आपको कोई समस्या है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है क्या आपको? ठीक है, सीधे सीधा मान है, सिर्फ सूत्र रखना है, सूत्र में मान रखना है और सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल देखें आप। देखो इससे संबंधित अपने सवाल अभी भी किए थे, सारे सूत्र मैंने लिखा दिए बेलन से संबंधित और शंकु से संबंधित। उन सारे सवालों सूत्रों को आपके लिए याद करना, फिर सवाल को करने की कोशिश करना। ठीक है, एक लिख के याद करना, बोल के याद करना, फिर याद करने के बाद ही अपन सवाल करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएंगे। जैसे सवाल दिया है ये वाला, वही सवाल है जो मैंने पहले कराए थे। एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई h का मान कितना है 7 सेमी, आधार की त्रिज्या मतलब 3 सेमी, इसका क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। वो वही सवाल है, h का मान दे रखा है और r का मान दे रखा है, सूत्र लगाना है और मान रखना है और कैलकुलेशन करना है आपको। एक बेलन की सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखो बेलन की सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ से आप त्रिज्या निकालोगे, उस त्रिज्या निकालने के बाद ऊंचाई आपके पास है सही, फिर आप क्या निकालोगे आयतन निकालोगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। आप सब बच्चे
जो मैंने सूत्र लिखा है आज उनको याद करके आना। जब आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप सूत्र याद करोगे। अगर आपने सूत्र याद नहीं करा तो आपका पढ़ना बेकार है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सूत्रों को याद करना, लिख के याद करना, मन में बोलना, तब आपको याद हो जाए। तो कोशिश करना कि सूत्र सवाल में बिना देखे हम सूत्र लगा पाए। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।